नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मंत्रा में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं MTR के इस 3 मिनट ब्रेकफास्ट का। तो दोस्तों MTR के जो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें से ये जो 3 मिनट ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों ये जो 3 मिनट ब्रेकफास्ट है वो अलग अलग वेरियंट्स में आता है, जिसके एक होता है मसाला उपमा, मसाला राइस, उसके बाद आता है डोसा और उसके बाद ये है खट्टा मीठा पोहा, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह इसको बनाना है, कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, क्या इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, यानी कि 3 मिनट ब्रेकफास्ट के बारे में हर एक चीज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ आप उस दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में एक बेल आइकन भी होगा, उस पर आप दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये रहा हमारे पास एक 3 मिनट ब्रेकफास्ट का एक पैकेट। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी क्वांटिटी के बारे में और इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों ये जो हमारे पास पैकिंग है वो है 60 ग्राम्स की और जो इसका प्राइस है वो है जस्ट 20 रुपीज़, जिनके काफ़ी चीप प्राइस में ये अवेलेबल है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी अवेलेबिलिटी की, तो ये अवेलेबल होता है फूड स्टोर्स में, या फिर आप इसे ऑनलाइन अगर खरीदना चाहते हो तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस तरह इसको बनाना है। दोस्तों जैसे कि अब यहाँ पैकेट में लिखा हुआ है कि 3 मिनट ब्रेकफास्ट, यानी कि लगभग 3-4 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है कि अपने बीकर में एक वाटर लेना है और उसे अच्छे से बॉयल कर लेना है, यानी कि 2-3 मिनट तक अपने बॉयल कर लेना है। तो उसके बाद क्या करना है कि इसको अपने पूरी पैकेट को उसमें डाल देना है। तो उसके बाद आपको 2-3 मिनट तक अच्छे से इसको मिक्स करना है। दोस्तों उसके बाद आपने इसमें ना तो मिर्ची ऐड करनी है, ना नमक, ना कोई मसाला ऐड नहीं करना। तो अगर आप ज़्यादा नमक वगैरह खाते हो तो फिर आप ऐड कर सकते हो, नहीं जो नॉर्मली इसकी ज़रूरत जो है नहीं होती। और 3-4 मिनट तक जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब आपका ये ब्रेकफास्ट जो है तैयार हो जाएगा, यानी कि 3-4 मिनट तक में ही ये आपका जो ब्रेकफास्ट जो है तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की कि 60 ग्राम के पैकेट में आपको क्या कुछ मिल जाता है। दोस्तों जो पहली चीज़ से मिलेगी वो मिलेगी एनर्जी, यानी कि पूरे पैकेट में आपको मिल जाती है 245 kcal एनर्जी, जो कि आपकी दोपहर के लिए बहुत है, यानी कि इतनी क्वांटिटी में एनर्जी आपके लिए काफ़ी होती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मिलती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वो होते हैं 44 ग्राम्स, जिसमें कि 5.4 ग्राम जो है शुगर्स होती हैं। सो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपको कार्ब्स भी इससे मिल जाते हैं। उसके बाद प्रोटीन की बात करूँ तो 4 ग्राम प्रोटीन्स मिलते हैं। टोटल फैट्स की बात करूँ तो 5.9 ग्राम फैट्स मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ कैस्ट्रोल की तो कैस्ट्रोल होता है 0 मिलीग्राम। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सोडियम की और डाइटरी फाइबर की तो ये भी आपको थोड़ी क्वांटिटी में मिल जाते हैं, यानी कि आपके न्यूट्रिशन के लिए ये काफ़ी सही है, क्योंकि जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो इससे मिल जाती हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की कि किन किन प्रोडक्ट्स को मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं, लेकिन दोस्तों जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है राइस का फ्लास्क, जिनका 64% में इसमें जो चावल की जो आउटर लेयर होती है वो इससे मलाई जाती है। उसके अलावा जो दूसरे इंग्रेडिएंट है वो है शुगर हो गया, उसके बाद पीनट, साल्ट, डाईहाइड्रेटेड ऑनियन फ्लास्क, उसके बाद ग्रीन चिल्ली, मस्टर्ड, एसिडिटी रेगुलेटर्स, फिर टर्मरिक हो गया। तो जिनके काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सारे इंग्रेडिएंट हैं वो सारे वेजिटेबल प्रोडक्ट से जो वे ऑब्टेन किए गए हैं, इनके इसमें कोई अलग से जो केमिकल होता है वो ऐड नहीं करा गया। तो एक चीज़ इसमें खास लिस्ट करी गई है कि जिन जिन लोगों को एलर्जी होती है मस्टर्ड से या फिर पीनट से, तो दोस्तों वो इसका यूज़ ना करें, क्योंकि दोस्तों उनके ऊपर इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हो सकता है। उसके अलावा कोई भी इसका यूज़ जो है वो कर सकता है। दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी एक्सपायरी डेट की, तो जो इसकी एक्सपायरी डेट होती है वो होती है 9 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। ये काफ़ी अच्छी एक्सपायरी डेट इससे मिल जाती है, यानी काफ़ी लंबे टाइम पर आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके स्टोर करने की, तो दोस्तों अगर आप इसे कूल प्लेस पे स्टोर करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दोस्तों ठंडी जगह आप इसको रखोगे तो इसका ख़राब होने का डर आपको नहीं रहता। तो दूसरी चीज़ वो है कि इसको स्टोर करना वो ड्राई प्लेस होना चाहिए, यानी कि एयर में मॉइस्चर जो है वो ना हो। तो दोस्तों ये था 3 मिनट ब्रेकफास्ट का एक रिव्यू। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग वेरिएंट्स में अवेलेबल है। ये जो हमारे पास वेरिएंट था वो था खट्टा मीठा पोहा, और भी इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, यानी कि अपने हिसाब से जो इसका वेरिएंट आप चूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और ये मेनली उन लोगों के लिए जिनके पास जो सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए टाइम नहीं होता। दोस्तों दूसरी बात ये है कि इससे आपको न्यूट्रिशन जो मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, यानी काफ़ी अच्छे न्यूट्रिशन इससे आपको मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसे पोस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर अक्सर इस तरह के रिव्यूज़ आते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।